दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर तमाम राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक चर्चाएं बहुत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 9 तारीख को पानीपत के अंदर। कांग्रेस को उसका प्रदेश अध्यक्ष मिलने की चर्चाएं हैं। कांग्रेस को उसका विधायक दल का नेता मिलने की चर्चाएं हैं। हरियाणा के अंदर विपक्षी दल का नेता मिलने की चर्चाएं हैं। और इन सबसे ऊपर उठकर जो बड़ी चर्चा है वो ये है कि हरियाणा से खाली हुई एकमात्र राज्यसभा की सीट के लिए किसका नंबर लगेगा। यह तय है कि इस खाली सीट पर, यानी कि जो कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से जो राज्यसभा की सीट खाली हुई, कृष्णलाल पंवार जो इसराना के विधायक बने और हरियाणा सरकार के नायब सरकार के अब कैबिनेट वजीर हैं, उनके स्थान पर यह तय है कि सांसद राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी का ही चुना जाएगा। एक तो नंबर गेम, और उसके ऊपर से हुड्डा साहब तो पहले हथियार डाल ही चुके हैं। उन्होंने तो बोल ही दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। खैर, जो मैं आपको बता रहा था कि चर्चाओं के अंदर हरियाणा का राज्यसभा चुनाव है जो प्रमुख चर्चाओं में है, और राज्यसभा में कौन जाएगा ये चर्चाओं में है। मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था। हमने बताया था कि ये 10 नाम, ये वो नाम थे जो लोग अपनी ट्राई कर रहे हैं या जिनके मन में है। मन में तो किसी के भी हो सकता है। राज्यसभा की सीट एक ऐसी सीट होती है जिस पर कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई वोट मांगने नहीं, और आराम से बैठे बैठे चौधर मिल जाया करती है, सियासी चौधर। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मन तो सबका लालायित होता है। लेकिन जिन नामों पर अब गंभीर चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, या जो प्रमुख नाम सबसे आगे है, जो नाम सबसे आगे है, वो नाम निकल करके आ रहा है मोहनलाल बड़ौली का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक की सरकार बनाई। क्योंकि संगठन बड़ा होता है, सरकार से बड़ा संगठन को माना जाता है। और मोहनलाल बड़ौली, हालांकि उनका जो सरकार के साथ में जो तालमेल रहा, हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो संगठनात्मक इकाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके बीच जो तालमेल था, उसका परिणाम हुआ कि हैट्रिक की सरकार बनी। और मैं आपको जो बता रहा हूं, मोहनलाल बड़ौली, उनकी दावेदारी क्यों पुख्ता है। एक नाम तो मैं आपको बता रहा हूं जिनकी दावेदारी पुख्ता है, और एक नाम मैं आपको बता रहा हूं कि जिनका नाम लगभग कट गया है, जिनका नाम नहीं होगा। जिनका नाम कटने की चर्चा है वो तो है कुलदीप बिश्नोई, कि हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो नाम चर्चाओं में थे, उनमें से जो हमने भी अब कल आपको 10 नाम बताए थे, सभी के अपने कयास है। उनमें मैंने आपको कुलदीप बिश्नोई का नाम भी बताया था और मोहनलाल बड़ौली का नाम भी बताया था। तो कुलदीप बिश्नोई के बारे में तो यह चर्चा है कि उनका नाम इस लिस्ट से हट गया है। उन पर भारतीय जनता पार्टी आला कमान में अब चर्चा नहीं है, मंथन नहीं है। और उसके पीछे कारण यह है कि कुलदीप बिश्नोई जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तब से अगर खासकर चुनाव का मौका देखा जाए तो उसके अलावा कुलदीप बिश्नोई की कहीं पर कोई गंभीर सक्रियता दिखाई नहीं पड़ी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को बनाया था पूरे हरियाणा का प्रभारी। जो कमेटी बनाई थी चुनाव के लिए, जो 3 कमेटियां बनाई थी, उनमें से एक कमेटी के पूरे हरियाणा के प्रभारी थे कुलदीप बिश्नोई। पिछले दिनों जब पंचकुला में बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उस बैठक में चर्चा भी चली। लेकिन कुलदीप बिश्नोई मात्र आदमपुर की सीट तक सीमित होकर के रहे। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट भी दी थी। हालांकि रणधीर पनिहार चुनाव जीत गए, लेकिन इसके साथ साथ 2 चुनाव हारे। उनका अपना बेटा भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गया, और उनका भाई दूडाराम बिश्नोई, जो उनका कजन ब्रदर है, वो भी चुनाव हार गए कुलदीप बिश्नोई के। कुलदीप बिश्नोई के लिए पिछले दिनों मोहनलाल बड़ौली जब हिसार में थे, सदस्यता अभियान को धार देने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने ठिठोली के अंदाज में कहा था, मजाक के अंदाज में कहा था कि जिनका नाम बहुत ज्यादा चलता है भारतीय जनता पार्टी में, उस नाम पर ज्यादा चर्चा भी नहीं होती। तो क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नाम काफी चर्चाओं में था। दूसरा, मैं आपको बता रहा था कि उनकी जो गंभीर सक्रियता जो होती है वो केवल चुनाव में दिखाई पड़ती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो रंजीत सिंह कैंडिडेट थे, उन्होंने शिकायत की थी कुलदीप बिश्नोई की कि इनकी वजह से मेरा नंबर नहीं लगा, यानी कि हम चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि रंजीत सिंह चौटाला भी है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के वो चुनाव हार करके अपना आराम फरमा रहे हैं आजकल। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई के साथ बात आती है तो
राजनीति में नेपथ्य पे जरूर है, वो किनारे कर दिया जाना जिसको कहा जाता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यता अभियान, तमाम और कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें कुलदीप बिश्नोई की भागीदारी ना होना, उसमें साइड रह जाना, उसमें अगर मैं ये कहूं कि उनका प्रभावशाली भूमिका अदा ना करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा का विषय है, आलाकमान के अंदर भी और प्रदेश इकाई में भी। और इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो फिर यह अंदाज लगाया जाता है कि वो पार्टी के जो मूल होता है, सांचा ढांचा होता है, उसके अंदर ढले नहीं। इस लिहाज से कुलदीप बिश्नोई की जो दावेदारी है उसको कहा जा रहा है कि वो काफी कमजोर हुई है। और जिनकी दावेदारी बहुत मजबूती से सामने आई है वो है मोहनलाल बड़ौली। मोहनलाल बड़ौली के पक्ष की जो बातें हैं, सबसे प्रमुख बात तो ये हो गई कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा की हरियाणा में हैट्रिक की सरकार बन गई। दूसरी प्रमुख बात यह होती है, राजनीति के अंदर जो जहां एक तरफ लोग टिकट के लिए सिरधड़ की बाजी लगाते हैं, लोगों को यह होता है कि हमें किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण टिकट मिलना चाहिए, चुनाव मैदान में जाते हैं, चाहे वो पार्टी के किसी भी कितने बड़े से बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, चुनाव लड़ना सब चाहते हैं। लेकिन मोहनलाल बड़ौली ने इस विधानसभा चुनाव में, यानी कि जो 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा का था, उन्होंने खुद कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हालांकि जो उनके राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं वो तमाम प्रकार की बात कह सकते हैं, लेकिन माना यह जाएगा कि पार्टी के संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये समझा कि उनकी जिम्मेदारी पूरे राज्य की रहेगी, इसलिए वो एक विधानसभा क्षेत्र में बंद करके नहीं रहे, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले देखें तो फिर उनको लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सांसद का, सोनीपत से कैंडिडेट हुए थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव पंडित मोहनलाल बड़ौली जीत नहीं पाए, ज्यादा मार्जिन तो नहीं था, 28-29 हजार वोट का गैप रहा मात्र, और सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस कैंडिडेट इस चुनाव में चुनाव जीत गए। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अब मोहनलाल बड़ौली के पास कोई पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं है, संगठनात्मक जिम्मेदारी तो है। और माना यह जा रहा है कि उनको राज्यसभा में भेज करके भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जिन लोगों ने काम किया होता है, जो लोग त्याग करते हैं, जिनमें त्याग की भावना होती है, उन पर पार्टी की नजर ज्यादा होती है। जो लोग किसी भी प्रकार का त्याग करके आगे आते हैं तो उनको उसी प्रकार से फिर आगे मान सम्मान भी दिया जाता है। इसके अलावा देखें तो फिर मोहनलाल बड़ौली मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकियों में है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके हमने आपको कल नाम कहे थे, या उनके अलावा और भी कोई हो सकते हैं कैंडिडेट, तो उन सब में मोहनलाल बड़ौली मुख्यमंत्री की सबसे पहली पसंद अगर पूछा जाए नायब सिंह सैनी की, तो वो पहली पसंद मोहनलाल बड़ौली को बताएंगे। संगठन में और सरकार में दोनों में जो तालमेल बनकर के चला, इस लिहाज से नायब सिंह सैनी उनका नाम की अनुशंसा सबसे पहले कर सकते हैं। और बात अगर आ जाती है तो आला कमान में भी मोहनलाल बड़ौली की से कहने वाले लोग, क्योंकि अमित शाह भी खुले कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुके हैं मोहनलाल बड़ौली की, और हरियाणा में सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो भूमिका थी उसकी सराहना कर चुके हैं। हालांकि ब्राह्मण नेता के नाम पर मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इस समय अगर प्रतिनिधित्व के अंदर जातीय समीकरण साधने की बात आएगी तो हरियाणा से ब्राह्मण समाज से अभी भी कार्तिकेय शर्मा है, राज्यसभा सदस्य है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नहीं बने थे, या वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। और निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए उनको समर्थन था जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। इस लिहाज से देखें तो क्योंकि ब्राह्मण समाज से कोई भी नेता राज्यसभा के अंदर, जो 5 सांसद हरियाणा से होते हैं, जिनमें से 4 अभी हैं, मैंने आपको कल बताया भी था, सुभाष बराला और किरण चौधरी जाट समाज से हैं, रामजीलाल जांगड़ा वो ब्राह्मण बैकवर्ड समाज से हैं, ओबीसी समाज से, और चौथे सदस्य कार्तिकेय शर्मा ब्राह्मण समाज से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इस लिहाज से मोहनलाल बड़ौली के जातीय समीकरण को देखते हुए भी कोई बाधा बड़ी नहीं है। ये कई कारण हैं जिनसे लगता है कि मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से पसंद हो सकते हैं और उनको राज्यसभा के लिए नामित किया जा सकता है, उनका नाम आगे बढ़ सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आज दूसरा दिन था। 3 तारीख से कल से अधिसूचना जारी हुई थी और आज दूसरा दिन था। 4 तारीख को नॉमिनेशन करने का। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, तो फिर नॉमिनेशन की बात अभी चलेगी नहीं।
अगले 3-4 दिन इसके अंदर और लगेंगे और उसमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारे राजनीतिक सूत्र हैं, जिनके अनुमान से हमने आपको बताया कि मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई इस रेस से बाहर हो सकते हैं और उनके नाम पर शायद अब चर्चा ना हो। आपको क्या लगता है, जो हमने आपको 2 बात बताई, आप इनसे कितने सहमत हैं? इनमें से कोई कैंडिडेट और या फिर कोई और नया चेहरा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। एक बार दे दो तिवारी जी को ये। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।